भारत से जंग जीत ली। अब तमाम तस्फिया तलब मामलों पर भारत से जामे मुज़ाकरात पर तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। जनरल असम्बली से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने ट्रंप से मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा, जंग बंदी में किरदार अदा करने पर 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। जंग बंद करवाने का ट्रंप का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। कोई अमेरिकी मुतालबा आया भी तो पाकिस्तान अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, हो सकता है अमेरिका ईरान ताल्लुकात में भी पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इनकम टैक्स फॉर्म से मुतवक्के मार्केट वैल्यू का कॉलम ख़त्म कर दिया गया। FPR ने कहा है कि ये इस कॉलम के आमदनी या टैक्स जिम्मेदारी के तयन से कोई ताल्लुक नहीं था। तमाम इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 है। और खेलों में सियासत लाने का इल्ज़ाम साबित हो गया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को ICC ने कसूरवार करार दे दिया। सूर्या कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ ICC ने कार्रवाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में भारतीय खातून सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर दो टोक जवाब दिया कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से दुनिया भर में जो मुखालिफत समेटी है, उसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में साफ नजर आया। हज़ारों मकतूल फ़लस्तीनियों के मुल्ज़िम नेतन्याहू जनरल असम्बली से खिताब के लिए डाइस पर आए तो इजलास में शरीक मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया के बेशतर सरबराहान मुमलिकत तकरीर का बॉयकॉट करके असम्बली हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू तकरीबन खाली हॉल में मौजूद चंद लोगों के सामने काफ़ी देर तक बोलते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म का खिताब खत्म होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब का ऐलान हुआ। शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल हुए। नेतन्याहू का खिताब का बॉयकॉट करके चले जाने वाले दुनिया भर के नुमाइंदे भी शहबाज शरीफ के साथ वापस हॉल में चले आए। शहबाज शरीफ खिताब के लिए डाइस पर आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब से पहले नेतन्याहू को झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कह दिया कि इसराइल को मगरबी किनारे को ज़म करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि गज़ा मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। गैरकमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद वहाँ अबूरी क़यादत साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। इस तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। BBC के मुताबिक बाद में गजा का कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी दौरान टोनी ब्लेयर के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगे जंगी जहाज की पेन पर सोशल मीडिया सारिफीन में बहस छिड़ गई। कुछ सारिफीन ने कहा ट्रंप ने ये पेन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। बाद सारिफीन ने कहा कि वो इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं।
एक भारतीय सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर उर्दवान के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज की सोने से बनी पेन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने उर्दवान से मुलाकात की थी। टैक्स हदफ पूरा ना हुआ, IMF का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में FBR की IMF को ब्रीफिंग। बताया कि रवा माली साल सैलाब के बायस टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। एक वजह अदालती मुकदमात भी हैं। 250 अरब से ज़्यादा के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार रहे। टैक्स मुकदमात में ताख़ीर से 3 खरब से ज़्यादा का सहमाही हदफ भी खतरे में है। मुआशी सरगर्मियाँ भी सुस्त रहीं। FBR के लिए 12 खरब 9 अरब रुपये का टैक्स हदफ था, जबकि FBR ने 11 खरब 74 अरब रुपये हासिल किए। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है गर्दिशी कर्जा वबाल जान है। हुकूमत ने इसका हल अवाम के सामने रखा। इस्लामाबाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान अवैस लगारी ने कहा कि PTI के दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख 7 दिन 100 इंडेक्स 1,62,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार का अख्ताम 2,976 पॉइंट इजाफे के बाद 1,62,257 पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की तारीखी सतह अबूर करने पर इज़हार मुसरत। कहा स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मज़हर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। नवाज शरीफ को जिनेवा के अस्पताल से फारिग कर दिया गया। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 7 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहे, जहां उनका दिल के हवाले से प्रोसीजर हुआ। उनका इलाज उसी सर्जन ने किया जो गुज़िश्ता कई बरसों से नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। अब वो तंदुरुस्त हैं और अपने बेटे हसन नवाज और डॉक्टर अदनान के साथ होटल में मौजूद हैं। दरिया चनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। दर्जनों बस्तियाँ अब भी जेर-ए-आब। उच शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर। नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। रहीम यार खान, बहावलनगर और बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर नुकसानात के सर्वे का आगाज़ कर दिया गया। ठट्टा में कच्चे के मजीद कई देहात जेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासर। मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकिली। साहिली इलाकों के माहीगीर और किसान पानी की किल्लत खत्म होने पर खुश। जाम शुरू में उनरपुर, यूनियन काउंसिल शाह वेस और कच्चे के देहात में पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाबशाह सकरन मट मंगली हिफाजती बंद के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल, देहात पानी में घिर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। महकमा सेहत से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज़ को पैसे खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। वज़ीर आला का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इजहार। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट की फ़ीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। कराची की तमाम सड़कों की मुरम्मत या तामीर नौ की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। सड़कों की तामीर से मुतालिक इजलास में कहा हालिया बारिशों से अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों के साथ निकासियात का निज़ाम भी बनाया जाए। KMC और टाउन्स महकमे बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करें। सिंध काबीना में नया अरकान की हल्फबर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने रुकन सूबाई असम्बली इस्माइल राहू से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर शख्सियात शरीक हुए। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद बल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। जामिया कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी आयद। तालिब इल्म को किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिले और इम्तहानात देने से भी रोक दिया गया।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है फ़लस्तीनियों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान आपके शाना बशाना खड़ा है, तवाना आवाज़ बनकर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे। गवर्नर सिंध ने सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी तलबा से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हालिया सैलाब में डॉक्टरों ने भी मुतासिरीन की भरपूर मदद की है, जो काबिल सताइश है। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स हुकूमती मावनत के बगैर मायरी खिदमत फराहम कर रहा। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी के जनूब मगरबी इलाके में रिहायशी ब्लॉक धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। खान यूनिस में भी बमबारी। मगरबी गजा के इलाके अल-शाती में इसराइली फ़ज़ाई हमले में मुतादिद शीख और बच्चे जख्मी हो गए। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के इलाके बीत अल-हुनून को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ट्रंप का भारत को एक और धचका। अमेरिका ने दवा बनाने वाली कंपनियों पर 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ये टैरिफ सबसे ज़्यादा भारत को मुतासिर करेगा, क्योंकि भारत ही अमेरिका को सबसे ज़्यादा हर साल $10 अरब से ज़्यादा की दवाएं बरामद करता है। अमेरिका ने किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज़ पर 50%, फर्नीचर पर 30% और हैवी ड्यूटी ट्रकों पर भी 25% टैरिफ आयद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली खुफिया एजेंसी की क्लाउड स्टोरेज और बाज़ AI सहूलियात तक रसाई खत्म कर दी। बरतानवी अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी फ़लस्तीनियों की निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इस्तेमाल कर रही थी। ज़राए के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली हुकाम को आगाह किया कि इस निगरानी का मंसूबा कंपनी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। गुलकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। यादगार फिल्मी और मिली नगमे गाने वाली नाहिद अख्तर 69 बरस की हो गई।